नमस्कार बच्चों। आज हम छठी कक्षा में हिंदी विषय का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हमें हिंदी में गद्य में उपहार इस पाठ्यक्रम में क्या करना है, अध्ययन करना है। या देखो, हमारी पहली इकाई में उपहार यानी कि क्या किया कि हमारी एक कहानी बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन के आवश्यक है। हमें क्या करना, इस पाठ में हमें क्या है कि एक कहानी हमें बताई गई है। अब कौन सी कहानी वो है वो हमें देखना है। तो ये देखो, पाठ का परिचय में हमें क्या देखना दिया है कि ऋत्विक एक गांव में रहने वाला एक क्या है, लड़का है। वो क्या है, बहुत ही ईमानदार लड़का था। एक दिन वो क्या है कि एक परी ने एक यात्री के रूप में तो क्या है कि उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ऋत्विक परी ने ऋत्विक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तकों और पुरस्कार के रूप में दी गई है। हाँ, ईमानदारी एक अच्छा गुण है। इस कहानी द्वारा हमें यह सीख दी गई है। या देखो क्या दिया है पाठ में कि ऋत्विक एक गांव में रहने वाला लड़का है। वो क्या है कि बहुत ही ईमानदार लड़का है। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का क्या है कि पुस्तक मेला देखने जाना था, पर वो नहीं जा पाया क्योंकि उसकी माँ उसे बोली कि घर में कोई बड़ा नहीं और तुम अकेले पुस्तक मेला देखने नहीं जा। एक दिन उसको क्या क्या है कि उस परी ने क्या है कि परी ने क्या किया है कि एक यात्री के रूप में उसको क्या है कि ईमानदारी की परीक्षा ली है। जो लड़का है ऋत्विक नाम का, उसकी क्या है कि परी ने क्या है कि परीक्षा ली है। और उस परीक्षा में ऋत्विक क्या हुआ कि उत्तीर्ण होता है। और उत्तीर्ण होने से क्या है कि उसको परी क्या करती है, सुंदर सुंदर पुस्तक पुरस्कार के रूप में देती है। ईमानदारी वो अच्छा गुण है, ऐसा हमें इस कहानी में दिखाया है। तो देखो, किताबों में देखो बच्चों, क्या आप हमें पाठ का क्या करता है, पाठ पढ़ता हो। देखो, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा है। देखो, याद देखो बच्चों, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता है। वो क्या है, बहुत ही गरीब और ईमानदार लड़का था। गांव के पास क्या लगे, पुस्तक मेला लगाए। गांव के पास में क्या है, पुस्तक मेला लगाए। और वो लड़का क्या चाहता है कि हमें पुस्तक मेला देखना है। तो उसकी माँ क्या कहती है कि उसको कि मेला, वो लड़का क्या कहते हैं माँ को कि मैं मेला देखने जाऊंगा। तो माँ क्या कहती है कि उसको कि देखो घर में कोई बड़ा नहीं है और तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर मेला देखने के लिए। तो मेला देखने की तुम क्या कर कि जिद छोड़ दो और दूध पीने चले लो। अपनी माँ की यह बात सुनकर ऋत्विक क्या होता है कि उदास होता है। यानी कि उदास होकर वो क्या करता है कि एक पेड़ के नीचे क्या करता है, जाकर बैठता है। अचानक उसकी दृष्टि एक दूर के पेड़ों के पीछे गई है। पृथ्वी की दृष्टि क्या हुई, दूर पेड़ों के पीछे गई है, जहाँ बहुत ही तेज रोशनी थी। वहाँ पेड़ों के पीछे उसको क्या है कि बहुत ही रोशनी दिखाई देती है। वह उठकर वहाँ जाता है। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। और ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा था कि तुम कौन हो। वो परी बोलती है कि मैं परी हूँ, और लेकिन तुम यहाँ क्यों उदास बैठे हो। परी ने ऋत्विक से पूछा है कि तुम उदास होकर क्यों बैठा है। या देखो, हैरान यानी कि चकित।
हैरान यानी चकित ना, चकित होकर ऋत्विक ने परी से पूछा है कि तुम कौन हो। परी ने बताया कि मैं परी हूँ। और परी क्या पूछती है ऋत्विक से कि तुम उदास होकर क्यों बैठे। तब परी का यह सवाल प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में क्या होते हैं कि आंसू आ गए थे, यानी कि ऋत्विक की आंखें भर जाती है। आंखें भर जाना यानी कि आंखों में आंसू आना हमें इस मुहावरा या इस कहानी में आया है। वो बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने और पुस्तक के खरीदने चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक क्या होता है कि खामोश हो गया है। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हो। परी ऋत्विक से कहता है कि तुम खामोश होने की क्या बात है, तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ। ऐसा मैं तो तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी। अतः यहाँ देखो परी ने ऋत्विक से क्या कहा है कि ऐसा मैं कब करूँगी, जब करूँगी तब तुम क्या है कि मेरी जो परीक्षा है उस परीक्षा में तुम्हें क्या होना है कि उत्तीर्ण होना है। और तुम जब मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी क्या करूँगी, मदद करूँगी। कौन सी परीक्षा है, ऋत्विक ने परी से पूछा है। परी ने कहा है कि बता दिया तो परीक्षा कैसी। यहाँ पर ऋत्विक को परी क्या कहती है कि जब मैं बता दिया मैंने तो परीक्षा कैसे होगी, ऐसा क्या है। तो ऋत्विक क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ ही देर दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली यानी क्या, छोटी थैली। ऋत्विक को क्या है, रास्ते में से क्या है एक छोटी पोटली मिली है। वो ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। मखमली यानी कि रेशमी मखमली यानी कि रेशमी रंग की जो लाल रंग की जो मखमली रेशमी पोटली है उसमें पोटली में कोई कीमती चीज होगी, यह विश्वास ऋत्विक को हो गया है। और उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा। उसको उस पोटली को ऋत्विक क्या कि खोलने का मन किया, पर वो क्या करेगी, सोचने लगा है जब यह मेरी नहीं है तो उसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं है। मुझे यानी कि क्या उस ऋत्विक को मन में क्या है कि मन में विचार आया कि यह पोटली मेरी नहीं है तो उसे खोलने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं है, हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी आवाज उसके कानों में पड़ी है। ऋत्विक ने जब वो उस पोटली को नहीं खोली तभी उसके कानों में एक आवाज आई है, बेटा मेरी पोटली गिर गई है तो रास्ते में तुमने देखी है। एक क्या है कि उसकी आवाज में कान में एक आवाज आई है कि बेटा मेरी पोटली गिरी है और रास्ते में मेरे पोटली गिरी है, तुमने देखी है क्या। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी पोटली। उसने कहा कि लाल रंग की। राहगीर ने ऐसा ऋत्विक को बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने उस राहगीर से कहा। राहगीर यानी एक पथी यानी रास्ते से जाने वाला एक व्यक्ति है। राहगीर ने उस ऋत्विक से कहा कि उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। ऋत्विक ने राहगीर का वो जवाब देखकर ऋत्विक ने अपनी थैली से वह जो पोटली है वो निकाली है और उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा और ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दी गई है। क्या है ऋत्विक को क्या है कि रास्ते में एक पोटली मिल जाती है और वो क्या करता है कि उस पोटली को उठाता है और उस पोटली को क्या करता है कि खोलने का मन करता है, पर वो उस पोटली खोलता नहीं क्योंकि उस पोटली ऋत्विक की नहीं है। इसमें आप जब हमारी कोई चीज नहीं होती तो उस चीज को हमें खोलने का कोई अधिकार
नहीं है, इसलिए उसने उस पोटली खोलने। तब क्या होता है कि उसके कानों में आवाज आती है कि बेटा मेरी पोटली गिरी गई है, रास्ते में तुमने देखी है क्या? तो ऋत्विक ने पूछा है कि क्या, ऋत्विक ने उस राहगीर से पूछा है कि किस रंग की पोटली है। तब उस राहगीर ने बताया कि ऋत्विक को कि वो पोटली लाल रंग की है। तब ऋत्विक ने और एक पहचान बताओ ऐसा कहा है। तब राहगीर कहता है कि उस पोटली पर एक सुनहरे परी का एक चित्र बना है। और जब ऋत्विक उस पोटली हम आपके थैली से निकालता है और देखता है तो उस पोटली पर एक परी का सुनहरे चित्र उस पर छपा दिया और चमकने लगा, ऐसा ऋत्विक को दिखता है। और ऋत्विक क्या करता है, वो जो पोटली है उस राहगीर को देता है। यहाँ पर हम रुकते हैं और उसका जो अगला पाठ है हमें उस आगे देखेंगे।